इस बार गुस्से से तिल मिलाया हुआ अजय दरवाजे की तरफ बढ़ता है और अगले ही पल झट से दरवाजा खोल देता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, यह देखकर अवाक रह जाता है कि सामने एक मरीज अपने हाथों में बैंडेज लपेटे खड़ा है। अजय को देखते ही बोल पड़ता है, साहब आप जल्दी से दूसरा जूता शांति से रखिए, हमें डिस्टर्बेंस हो रही है, बाकी के मरीजों को लंबी लेन भी लेनी है। अरे वो तो कब का मैंने कोने में रख दिया, यकीन मानो वो देखो कोने में पड़ा हुआ है। लेकिन तुम लोगों को मेरे जूते से क्या प्रॉब्लम हो? कोने में पड़े अपने जूतों को दिखाते हुए वो जैसे ही उस मरीज की तरफ पलटा, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वहां कोई मरीज था ही नहीं। आखिर ये अस्पताल है या कोई नमूना? अपनी बात बोलकर सब अचानक कहां दृश्य हो जाते हैं। पहली बार वाला कौन है जो दरवाजा खटखटाकर भाग भी जाता है और दिखता भी नहीं? और भला मेरे जूते रखने से इतनी डिस्टर्बेंस कैसे हो सकती है? हाल है ये बंदा इतनी देर तक मेरे दूसरा जूता नीचे रखने का इंतजार कर रहा था। ये कहकर अजय अपना दिमाग खुजाने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इस वक्त क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अजय यही सब सोचता हुआ सो गया। सुबह उसकी नींद खुली तो देखा कि घड़ी में 8 बजे का वक्त हो चला है। अचानक उसकी नजर सामने की तरफ पड़ती है तो वो उछल के अपनी जगह पर बैठ जाता है। अरे हाथ है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो अच्छी तरह से याद है कल रात मैंने दरवाजे में कुंडी और चिटकनी दोनों लगाई थी, फिर कैसे दरवाजा खुला रह सकता है? कहीं कल रात वाले उस गुमनाम व्यक्ति की हरकत तो नहीं? काफी देर तक वो उस खुले दरवाजे को देखकर वहीं बैठे यही सब सोचता रहा। तभी घड़ी पर नजर पड़ी तो देखा कि 8:15 का वक्त हो चला था। ओह आज देर हो गई। नींद इतनी गहरी थी कि पता ही नहीं लगा। मुझे अब जल्दी से निरीक्षण करके निकलना चाहिए यहाँ से। ये कहकर अजय अपने काम में लग गया और 8:30 तक वो अस्पताल से इंद्रपुरी के लिए निकल गया। ऐसा चलेगा तो कैसे काम चलेगा? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कुसुमलता तिलमिलाई हुई अंदाज से अपने पति से बोलती है। अरे भाग्यवान, पहले भी तो घर चल रहा था ना, अब अचानक क्या हो गया है तुम्हें? विमल किशोर ने धीरज से कहा। आपके कान पर तो जू तक नहीं रेंगती। कितनी बार कहा है कि महंगाई बढ़ चुकी है। यहाँ 4 लोगों का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा था कि एक जनाब और आ गए। इस बार कुसुमलता ने आक्रोश भरी निगाहों से देखते हुए बोला, अरे हद करती हो, कुछ तो शर्म करो। कोई भला अपने छोटे भाई से भी पैसे मांगता है क्या? वो सब मैं नहीं जानती, यहाँ रहना है तो बराबर खर्चा उठाना ही होगा। अजय दरवाजे से बाहर खड़ा ये सब बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो बोझिल मन से अंदर दाखिल होता है, अपना थैला एक किनारे रखकर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। अरे देवर जी, क्या हुआ? कोई बात हो गई क्या अस्पताल में? अजय कोई जवाब नहीं देता है, वो खामोश ही रहता है। बोलिए ना देवर जी, कोई बात है तो बताइए। भाभी मुझे अगले हफ्ते सैलरी मिल जाएगी, तब आप ले लेना। ये कहकर अजय खामोश हो जाता है। अरे पागल हो क्या? कोई अपने देवर से पैसे लेता है क्या? आपसे मैंने कभी मांगा है क्या? कुसुमलता अजय की तरफ धीमी और तभी मुस्कान के साथ बोली। वो भाभी, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी। अरे आपके भैया भी ऐसे ही हैं। मैं तो उनको समझा रही थी कि अजय तो अपना ही है, लेकिन वे ही कह रहे थे कि अभी नई नई नौकरी लगी है, इतना बड़ा अमाउंट रखने में दिक्कत हो रही होगी। तो भाभी मैं रात भर जगा हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो थोड़ी देर के लिए मुझे सोने दीजिए। अजय कुसुमलता की बात को बीच में ही काट कर बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप थोड़ी देर आराम कर लो, तब तक मैं आपके लिए खाने का कुछ प्रबंध कर देती हूँ। कुसुमलता मुंह से कोड़ते हुए वहां से पैर पटकते हुए बाहर निकल जाती है। अजय शाम 7 बजे अस्पताल के लिए निकल जाता है। ठीक 7:45 बजे जगदीश मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर जाने को होता है तो कोने में ही खड़े गार्ड पर नजर पड़ती है। वो गार्ड अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान लिए उसकी तरफ देखता है। अजय उसकी इस हरकत का कुछ अनुमान लगाए उससे पहले ही वो उसे नजरअंदाज करके अंदर की तरफ चला जाता है। हमेशा की तरह अस्पताल की सारी मशीनों की रिपोर्ट लेकर और कुछ मशीनों को ठीक करने के बाद ऊपर कमरे में आराम करने की सोचता है। घड़ी पर नजर पड़ी तो देखा कि रात के ठीक 1 बजे का वक्त हो रहा था। ओह, ज्यादा वर्कलोड होने की वजह से समय का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो पाया। अब ऊपर कमरे में थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। ये बड़बड़ाते हुए वो ऊपर जाने लगा। जैसे वो हमेशा की तरह 4थी मंजिल पर पहुंचा तो अनायास ही बोल पड़ा, यार ये 4थी मंजिल का क्या माजरा है? यहाँ हमेशा अंधेरा ही क्यों रहता है? कल सुबह इसकी जानकारी लेता हूँ। ये बोलता हुआ अजय अपनी जेब से मोबाइल निकालकर फ्लैश लाइट ऑन कर लेता है। आज सावधानी से अपने जूते उतारने होंगे।
नहीं तो वो कहीं पिछले दिनों की तरह रहस्यमय इंसान ना आ जाए। ये कहता हुआ वो मंद मंद मुस्कुराने लगा और जूतों को खोल के आराम से रखते हुए सो गया। लगभग रात 3 बजे अजय को प्रेशर आता है और वो टॉयलेट जाने की सोचता है। टॉयलेट उसके रूम नंबर 509 के बिल्कुल सामने ही था। तो जैसे ही उठने को होता है कि उसे कुछ हलचल सुनाई देती है। वो फटाफट दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। आज यदि वो शख्स होगा तो उसे छोड़ूंगा नहीं। आ जाए, आज उसकी खैर नहीं। बस एक बार खटखटा दरवाजा। अजय मन ही मन बुदबुदाता हुआ अपने आप को हिम्मत देने की निरंतर कोशिश में लगा हुआ था। दरवाजे पर खटखट की दस्तक होती है। अगले ही पल अजय पूरे जोर से दरवाजे की कुंडी खोलने के बाद दरवाजे को बल लगाकर खोलने का यत्न करता है। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? क्या हो गया ऐसे? किसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया? ओए, दरवाजे की कुंडी खोल। आज बताता हूं तुझे, यदि आज अकल ठिकाने ना लगा दी तो मेरा भी नाम अजय नहीं। अजय गुस्से में बिलबिलाया। जोर जोर से चीखते हुए दरवाजे पर लात मारता है, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं होता। वो थोड़ी देर तक और प्रयास करता है, लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं मिलती। लगभग 1 घंटे तक वो वहीं दरवाजे पर खड़ा रहता है। समय के साथ उसका प्रेशर बढ़ता ही जाता है। अब ये दर्द असहनीय हो जाता है। अरे यार, मोबाइल में नेटवर्क भी कहाँ गायब हो गया साला? क्या नौटंकी है ये? ना कहते ही उसे एहसास होता है कि दरवाजे पर कुंडी खुल चुकी है। वो लपक कर दरवाजे को खोलता है और वहां उसे कोई भी मौजूद नहीं मिलता। वो दौड़कर टॉयलेट करके वापस अपने कमरे में जा पहुंचता है। आखिर ये माजरा है क्या? मैं आज पता करके ही रहूंगा। हो ना हो इसका कनेक्शन 4थे फ्लोर से है, क्योंकि वो बंदा कह रहा था कि उसे जरा सी आवाज पर भी डिस्टर्बेंस हो रही थी। ऐसा करता हूं, आज जाकर मुआयना करके ही आता हूं। ये कहता हुआ अजय नीचे 4थे फ्लोर पर जा पहुंचता है। यहाँ तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। मैं आज यहाँ की शिकायत के बिना नहीं रहूंगा। ये कहते हुए वो मोबाइल से फ्लैशलाइट को चालू कर आगे बढ़ता है। मुश्किल से अभी कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो अपने कदम वहीं रोककर कोने में दुबक जाता है और अपने मोबाइल की लाइट बंद कर देता है। थोड़ी देर वहां कोने में छिपे रहने के बाद वो उस आवाज का पीछा करता हुआ दबे पांव से आगे बढ़ता है। आवाज का पीछा करते करते वो किसी कमरे के बाहर था। उस कमरे के दरवाजे के ऊपरी हिस्से में कांच लगे थे और उस हिस्से से अंदर का प्रकाश बाहर आ रहा था। वो उस दरवाजे के ऊपर वाले हिस्से से अंदर का जायजा लेने लगा। अगले ही क्षण सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो पसीने से तरबतर हो जाता है और खड़े खड़े अपनी ही जगह पर कांपने लग जाता है। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। ऐसा कैसे हो सकता है? इस इंसान के तो सिर ही नहीं है। कितना बेरहम है ये इसके सर को अलग करके उसके जिस्म को क्यों फाड़ रहा है? अजय यह भयानक मंजर काफी वक्त देखते ही रह जाता है। अंदर कमरे में किसी इंसान का जिस्म लिटाया हुआ था, जिसका सिर उसके जिस्म के बाजू में ही रखा हुआ था। एक इंसान उस जिस्म को बेरहमी के साथ किसी धारदार हथियार से चीरने में लगा हुआ था। अजय के कदम उस जगह पर जम गए जिस व्यक्ति का पोस्टमार्टम हो रहा था। अचानक वो उठकर बैठ गया और अपने बाजू को उठाते हुए अजय की तरफ इशारा करता है। खौफ का सिलसिला यही नहीं थमा। जो व्यक्ति धारदार हथियारों से पोस्टमार्टम कर रहा था वो धीरे धीरे अजय की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर अजय वहां से भागना तो दूर, उसके मुंह से चीख भी नहीं निकल रही थी। अचानक दरवाजा खुला और अजय उसे देखते ही गिर पड़ा। उस शख्स ने अजय की एक टांग पकड़ी और पोस्टमार्टम वाले कमरे में घसीटने कर ले जाने लगा। अजय चाहकर भी ना तो चीख पा रहा था और ना ही उस पकड़ से खुद को मुक्त करवा पा रहा था। मानो किसी ने उस पर काला जादू कर दिया हो और उसकी शक्तियों को अपने नियंत्रण में कर लिया हो। अगले ही पल अजय अब वहां लेटा हुआ था जहां कुछ देर पहले वो शख्स पड़ा हुआ था, जिसके धड़ से सिर अलग करके पोस्टमार्टम का काम जारी था। जिस शख्स ने अजय को एक ही हाथ से पकड़ कर लेकर आया था, उसने दूसरे हाथ से एक धारदार हथियार जकड़ा हुआ था। अब अजय के चेहरे पर खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। उसके मजबूर होने के सबूत उसकी आंखों से पानी बहकर निकल रहे थे। अजय ने मन ही मन 16 कोटि देवी देवताओं को क्षण भर में ही याद कर लिया। अब वो मन ही मन तय कर चुका था कि ये उसका आखिरी पल है। उस शख्स ने पूरे दम से हथियार ऊपर उठाया ही था कि अजय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया।
मॉर्निंग अजय। आप कैसा महसूस कर रहे हो? मुझे क्या हुआ है? मैं यहां कैसे? बी केयरफुल, जैसे हो लेटे रहो। तुम कल 4th फ्लोर पर बेहोश मिले थे। वो तो शुक्र है कि तुम्हें ढूंढते ढूंढते उस जगह पहुंच गए, नहीं तो सुबह तक वहीं पड़े रहते। अजय उसी अस्पताल में भर्ती था। थोड़ी देर में उसके भैया और भाभी उसे वापस लेकर घर चले जाते हैं। अजय अब घर में सोया हुआ था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने उस पर पैसे का दबाव डाला और वो टेंशन में चला गया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। तुम्हें तो सारी खामियां मुझ पे ही नजर आती है। मैं तो उसकी दुश्मन हूं ना। ये कहते ही कुसुमलता बिलख बिलख कर रोने लगती है। देखो, इस बार मैं तुम्हारे आंसुओं के आगे पिघलने वाला नहीं हूं। अजय को अभी आराम करने दो। इस तरह हंगामा मत खड़ा करो। विमल इस बार अपनी लाल आंखों को दिखाते हुए बोला। उसकी इस हरकत से कुसुमलता छत की तरफ चल पड़ती है। विमल किशोर भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। वो उसके बाजू को पकड़ते हुए बोलता है, तुम समझती क्यों नहीं? तुम्हारे सिवा मेरा ख्याल रखने वाला और है ही कौन? तुम्हारे भले के लिए ही तो बोलता हूं। तुम समझने की कोशिश तो किया करो कभी। ये सुनते ही कुसुमलता पिघल गई और विमल के बाजुओं में काफी देर तक लिपटी रही। शाम ठीक 6:30 बजे अजय तैयार होकर अस्पताल की तरफ जाने लगता है। अरे, तुम जाने भी लग गए? तुम्हारी तबीयत ठीक है क्या? तुम्हें नहीं लगता कि कम से कम एक दिन का रेस्ट लेना आवश्यक है? नहीं भैया, मैंने पूरे दिन आराम किया है। अब लेटे लेटे बोर हो गया हूं। चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं अब बिल्कुल फिट हूं। अच्छा, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन अपना ख्याल रखना। थोड़ी देर के अंतराल के पश्चात अजय जगदीश मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंच जाता है। आज उसकी नजरें उस गार्ड को तलाश रही थी। वो आसपास कहीं नजर नहीं आता। पूछताछ वाले काउंटर से वो पता करता है तो पता चलता है कि गार्ड आज आया नहीं है। अजय फिर अपने कामों में लग जाता है। उस रात उसके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं होती है। उसे बड़ा अचरज होता है। अगली सुबह वो इंद्रपुरी के लिए निकल जाता है। अगली शाम तय वक्त पर फिर अजय अस्पताल की तरफ रुख करता है। उसके मन में बहुत से सवाल उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। वो ख्यालों से बहुत दूर तक चला जाता है। तो उसके मन में बहुत से सवाल हिलोरे मार रहे थे। साहब, क्या हुआ? आज उतरना नहीं है क्या? ओ, अस्पताल आ गया? मुझे पता ही नहीं लगा। ये लो किराया। अजय हड़बड़ाया हुआ ऑटो से निकलता है और अस्पताल की तरफ तेज कदमों से बढ़ जाता है। थोड़ी देर में ही वो अस्पताल के गेट के सामने था। उसने नजरें घुमाकर गार्ड की तरफ देखा तो गार्ड उसे देखकर घबरा रहा था। अजय को यह देखकर अजीब लगा। वो अंदर न जाते हुए गार्ड की तरफ बढ़ने लगा। गार्ड ने ये भांप लिया और वो घबराते हुए अस्पताल के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ने लगा। अजय जैसे जैसे गार्ड की तरफ बढ़ रहा था, गार्ड उससे दुगनी गति से आगे चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अब बस भागने ही वाला। अरे भाई, कहां तक भागोगे? आगे दीवार बंद है। बेहतर होगा कि अपनी जगह पर रुक जाओ। ये सुनते ही गार्ड वहां खड़ा हो गया। साहब, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे छोड़ दो, जाने दो। अरे, मैंने अभी कुछ पूछा ही नहीं, तो तुम्हें पूछने से पहले कैसे पता लग गया कि तुम्हें नहीं पता? अब मेरा यकीन पुख्ता हो गया है कि जिन घटनाओं ने मेरा दिमाग घुमा के रखा हुआ है, उन सब घटनाओं का तुमसे भी जरूर कोई सरोकार है। ये सुनते ही गार्ड घबरा गया और बोला, साहब, मैं सब बता दूंगा, लेकिन कृपया किसी को बताना मत, नहीं तो ये हम दोनों के लिए ही अच्छा नहीं होगा। और वो सब छोड़ो और जो सच है वो बताओ। उसके बाद मैं फैसला करूंगा कि मुझे क्या करना है।